हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ और गेट्स के बारे में पढ़ते हैं। बस हमें दो गेट्स और पढ़ना है, टू गेट्स और, बस दो गेट्स और वी आर रेडी फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंप्यूटर। दो गेट पढ़ने के बाद हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द कंप्यूटर बनाएंगे फिर। ठीक है। तो पहला कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से दिखता है, दिखाता हूँ एक सेकेंड। तो ये दो एंड गेट से बनेगा, एक तो ये और एक और इनपुट, यानी कि तीन इनपुट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एक ए बी सी और ये बेसिकली डी आउटपुट। तो यहाँ पे क्या हो गया, तीन इनपुट और एक आउटपुट, इसको इक्विवेलेंट करके हम लोग ऐसे डायग्राम से दिखा सकते हैं। तीन इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, ये जो स्टैंड गेट है, बस इसमें एक और इनपुट लग गया इंटरनली, ऐसा ऐसे वायरिंग होता है। और इक्विवेलेंट डायग्राम इसका ऐसा है। और इसका हम लोग टेबल देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्या टेबल होगा। इसका टेबल होगा इस तरह से, जैसे ए बी सी है और ये डी है। तो एंड गेट में क्या होता है कि एक ही कॉम्बिनेशन ऑन होता है, और वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, सिर्फ वन वन वन, बाकी सब जीरो। यानी कि अगर ऐसा रहा, ये रहा, कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं एक बार। तो लास्ट वाला ही सिर्फ वन होगा, बाकी सब जीरो। जब इससे पहले जब हमारा, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है, इससे पहले जब हमारा दो इनपुट था तो उसके लिए कितना आउटपुट था, फोर आउटपुट। अब यहाँ पे तीन इनपुट हो गया है, इसका आउटपुट कॉम्बिनेशन कितना हो रहा है, यहाँ पे गिनेंगे तो आठ, एट आउटपुट। इसी तरह अगर हम एक और एंड गेट लगा देते हैं इस तरह से, तो ये दो एंड गेट ऐसा जैसा रहता है, फिर इसका क्या किए, एक और इनपुट लिए, तो ये तीन इनपुट हो गया। अब एक और इनपुट लेते हैं, फिर ये कैसा है, तो ये तीन एंड गेट हो गया, ए बी सी डी, और इसका आउटपुट एक हुआ। ठीक है, इसका कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा, चार इनपुट का, टू का पावर फोर यानी 16 आउटपुट। ये दो से मल्टीप्लाई, यानी हर एक एंड गेट जब तक हम ऐड करते जाएंगे। इसी तरह मान लो कि 10 इनपुट के लिए कितना हो जाएगा, टू का पावर 10, ये हो जाएगा तुम्हारा 1024 कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट कहने का मतलब कॉम्बिनेशंस, ना कि आउटपुट नंबर ऑफ वायर्स। ठीक है, फुल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। नाउ वी विल सी द सेकंड टाइप ऑफ गेट। एक गेट तो हमने देख लिया ऊपर, अब सेकंड गेट और लास्ट गेट देख लेते हैं। बिफोर मेकिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द कंप्यूटर। तो इस गेट में बेसिकली, इस गेट में हम लोग क्या यूज करेंगे, दो नॉट गेट यूज करेंगे प्लस फोर एंड गेट यूज करेंगे। पहले वाले जितना भी कॉम्बिनेशन ऑफ गेट देखे थे हम लोग, वहाँ पे इनपुट इनपुट जो था वो लेस था, या फिर इक्विवेलेंट था आउटपुट के। आउटपुट ज़्यादा था, यानी दो इनपुट रहता है तो चार आउटपुट, ऐसा चार इनपुट है तो चार आउटपुट, जब आठ इनपुट है तो एट आउटपुट, ऐसा।
ऊपर वाले कॉम्बिनेशन में भी कुछ अलग था है। यहाँ पे हम लोग 3 इनपुट के लिए यहाँ पे एक ही आउटपुट जनरेट हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और गेट हम लोग जो देख रहे हैं, इसमें क्या होगा कि 2 इनपुट के लिए 4 आउटपुट होगा। डायग्राम से देख लेते हैं इसको। तो ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है नहीं, बस इसको बस ट्रेस करना है। हमें पता है ये कौन सा गेट है, नॉट गेट। ये नॉट गेट है और ये एंड गेट, राइट। नॉट गेट क्या करता है, बस बिट्स को फ्लिप करता है, 0 को 1 कर देगा, 1 को 0 कर देगा। एंड गेट में क्या होता है, ये हो गया नॉट गेट। एंड गेट में क्या होता है, 0 0 0 1 1 0। अगर ये इनपुट देंगे तो 0 0 0 1, ये हो गया एंड गेट। बस इतना पता है, फिर हम लोग ये ट्रेस कर लेंगे धीरे धीरे। हर एक ए में इनपुट देंगे, ये बी में इनपुट देंगे, पता कर लेंगे क्या आउटपुट होगा। ट्रेस करने से सब पता चल जाएगा। चलते हैं ट्रेस कर लेते हैं एक बार। चलो मान लो कि इनपुट ए जो है 0 है, आउटपुट इनपुट बी भी जो 0 है। जब दोनों 0 है तो इस वायर में 0 जाएगा, यानी कि इसमें 0 हो गया, इसमें 0, इसमें भी 0, यहाँ पे 0। ये वाले वायर, यहाँ ये कनेक्शन है, इस कनेक्शन यहाँ से डॉटेड में दिखा रहा है, यानी कि इस वायर से ये कनेक्टेड है, तो ये 0, ठीक है। इस लाइन में 0 है तो ये वाली वायर 0, और कौन सा 0 होगा, हाँ, और ये वाली भी 0, ठीक है। तो जब दोनों 0 है तो ये तो पक्का गया, ये तो ऑफ हो गया। ये एक भी, क्योंकि एक भी 0 रहेगा एंड गेट में तो ऑफ, ये भी गया, ये भी गया। ऑन कौन सा है, तो ये वाला ऑन है, ये वाला ऑन हो गया। तो एक केस हमने देखा 0 0 रहने पे ये ऑन हो गया, यानी कि ये जो नॉट गेट है, जब हम 0 देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1। और यहाँ पे जब 1 होगा, ये 0 होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ऐसे में जहाँ जहाँ बचा हुआ है वो सब 1 रहेगा, और ये दोनों 1 है तो ये, तो इसको हम 0 0 से डॉट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं। अब हम लोग दूसरा देख लेते हैं कॉम्बिनेशन। 0 और 1 का देख लेते हैं। 0 है तो इस लाइन पे 0, ये 0, ये 0, ये 1 है तो ये 1, ये 1, ठीक है। और ये 1 है तो इधर 0 होगा, ये 0, ये 0, इधर 0 है, इधर 0 1 हो जाएगा, ये 1, ये 1। तो यहाँ पे देखने पता चल रहा है ये 1, तो ए 0, ए 0, बी 1, ये ऑन हो गया। उसी तरह जब हम इसको 1 0 करके देखेंगे तो ये वाला ऑन हो जाएगा, 1 1 करके देखेंगे तो ये ऑन होगा। तो ये आउटपुट का जो ये एंड गेट है, ये शो कर रहा है कि अगर ये वाला ऑन है तो हमें पता रहेगा कि दोनों का दोनों इनपुट 0 0 है। अगर ये वाला ऑन हुआ तो एक 0 एक 1 है, यानी ए 1 है, बी 0 है, ठीक है। क्योंकि कनेक्शन का ऑर्डर मैटर, तो ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। अगर 1 0 है तो ए ऑन है, बी ऑफ है। अगर 0 1 है तो ए ऑफ है, बी ऑन है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस कॉम्बिनेशन को, ये सर्किट को हम लोग बोलते हैं डिकोडर। डिकोडर
ठीक है। अब मान लो इसके जगह एक एग्जांपल की तरह समझ लेते हैं कि मान लो कि लाइट बल्ब है, इस एंड गेट की जगह हम लोग लाइट बल्ब लगा देते हैं, लाइट बल्ब, और दोनों वायर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि 10 ये वाला बल्ब जला, तो हम लोग बोले क्या कॉम्बिनेशन में 10 आया, ये वाला बल्ब जला तो हम लोग बोले हाँ 01 आया, ये जला तो बोलेंगे 00 इनपुट है यहाँ पे, 11 वाला बल्ब जला तो 11। तो बेसिकली इससे हम लोग पता कर देंगे क्या इनपुट है ये आउटपुट को देखकर, क्योंकि हमें यहाँ से तो नहीं पता चलेगा ना कि क्या आउटपुट है। ये वाला ऑन हो गया बल्ब तो बोल रहे हैं कि हाँ दोनों इनपुट 1 है। तो बस डिकोडर कुछ नहीं करता, बस यही करता है, ये बता देगा कौन सा किस इनपुट पे ये वाला आउटपुट इनेबल हुआ है। ठीक है। अब इसका हम लोग ये ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। इसका ट्रूथ टेबल इस तरह से दिखेगा। ठीक। ऊपर वाले डायग्राम से। ठीक है। तो जब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करने का है कि जब 00 है तो ये वाला ऑन हुआ, 10 पे ये वाला, 01 पे ऊपर वाला ये वाला, 10 पे ये वाला, 11 पे ये वाला। एक चीज ऑब्जर्व करना है कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट वाला ऑन है। ठीक है। एट अ टाइम जो इनपुट रहेगा उस इनपुट पे एक ही आउटपुट बिट ऑन है। ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्लासिफाई कर पाएंगे कि अगर ये ऑन हुआ है, ये वाला ऑन हुआ है, 10 वाला ये ऑन हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे कि इनपुट में 10 है, ए 1 है, बी 0 है। ठीक है। तो डिकोडर ये होता है। तो अभी हमने देखा जो कि है 2/4 डिकोडर, यानी 2 इनपुट के लिए 4 आउटपुट। मान लेते हैं 3 इनपुट के लिए कितना आउटपुट होगा, 8, उसको बोलेंगे 3/8 डिकोडर। वो कैसे दिखेगा, उसका डायग्राम दिखाता है, सर्किट डायग्राम। वो ऐसा दिखेगा। बस कुछ नहीं किया है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा नॉट गेट। ठीक है। और एक नोट के लिए जितना भी पहले एंड गेट था उसको डबल लेना होगा। ठीक है। पहले कितना था, एंड गेट 4 था, 4 एंड गेट था, कितना था ऊपर में 4 है, ये 4 एंड गेट था, 4 एंड गेट। अब इसका डबल कर देंगे, अगर एक नोट गेट लगाए तो अब 8 एंड गेट लगाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट गेट लगाए तो उसके लिए 4 एंड गेट, यानी कि हर एक इनपुट, अगर एक इनपुट बढ़ाएंगे तो उसका डबल आउटपुट फिर डिफरेंस आएगा। ठीक है। और हर एक नॉट गेट का जो आउटपुट है वो इसका हर एक का इनपुट रहेगा, यानी कि अगर मतलब मान लो कि 3 इनपुट है तो हर एक एंड गेट के लिए उतना ही इनपुट होगा। जैसे यहाँ 3 एंड गेट नॉट गेट है, 3 नॉट गेट है, तो हर एक एंड गेट में देखेंगे तो 3 इनपुट जा रहा है। ठीक है। और ये 0 0 0 डिपेंड करेगा, अगर हम लोग ये 0 0 0 दे दें तो ये वाला ऑन हो जाएगा। अगर मान लो 1 0 1 दिए, ये 1 0 0 दे दिए तो ये वाला ऑन हो जाएगा। अगर 1 1 0 दे दिए तो ये वाला ऑन हो जाएगा। ठीक है। इसको रिवर्स करके देखते हैं, तो अगर ये वाला ऑन हुआ है तो हमें पता चल जाएगा कि 1 1 0 आया है इनपुट में। बस यही है। और फिर इसको एक कॉम्प्लेक्स डायग्राम है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन के तौर पे सिंप्लीफाई करके इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ऊपर वाले को ऐसे, यानी कि इसको बोलेंगे 3/8 डिकोडर, और आउटपुट को इस तरह से शो कर देंगे। ठीक है। ये भी हम लोग नहीं दिखाएंगे, ये जो लिखा हुआ है ना, ये 0 0 0, ये भी लिखने का जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड रहता है। सिक्वेंसली रहेगा, जैसे 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये पता चल जाएगा कि कैसे सिक्वेंसली लिखना है ये वाला यहाँ पे।
ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर में, कमिंग चैप्टर में हम लोग देख लेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा। सो ऐसे ब्रॉड लेवल बस इसको शॉर्ट में समझ लेना है। डिकोडर क्या होगा समझ में आ गया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फर्स्ट हाफ ऑफ द कंप्यूटर बिल्ड करेंगे। ठीक है, थैंक्स।